नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलानं च सब्बेषु परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। भाग्यशालियों, आज से पहले वाले दिए गए संगोष्ठी में, स्वाध्याय में आपने सुना था कि 4 घाती कर्मों के क्षय से गुण ही गुण प्रकट होते हैं, परंतु मैं गुणों की चर्चा तो बाद में करूंगा। आज पहले यह विचारना आपको देना चाहता हूं कि 4 घाती कर्मों के क्षय से 18 दोषों से मुक्त अरिहंत की आत्मा बनती है, केवली की आत्मा बनती है। हम लोग पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा बनाए गए भजनों से या अन्य किसी के भी द्वारा बनाए गए भजनों से अपन जानते हैं कि 18 दोषों से रहित अरिहंत परमात्मा होते हैं। जिन 18 दोषों का उल्लेख है वे 18 के 18 दोष 4 घाती कर्मों के परिणाम हैं, और वे चारों के चारों घाती कर्म जब दूर हो जाते हैं, आत्मा के प्रदेश से बिल्कुल जुदा हो जाते हैं, यानी कि क्षीण हो जाते हैं, उन चारों घाती कर्मों से संबंधित जितने भी कर्म और कर्म की प्रकृतियां वो जब क्षय को प्राप्त कर लेती हैं, तब गुण प्रकट होते हैं, परंतु दोषों का भी नाश होता है। जैसे कि परमात्मा जिन 18 दोषों से मुक्त होते हैं, ये उनके नाम हैं। दान, लाभ, वीर्य, भोग, उपभोग, ये पांचों के पांचों जो दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय
अंतराय कर्म के नाश होने पर ये 5 दोष दूर हो जाते हैं। दानांतराय ये अंतराय कर्म है। अंतरा यानी बीच में। 2 जन हो, एक देने वाला हो, दूसरा लेने वाला हो। देने वाला जानता है ये जो आया है पात्र, लेने वाला यह योग्य पात्र है, इसको देना चाहिए, मेरे पास में धन है भी, देना योग्य भी है, देने का लाभ भी अच्छा मिलेगा, शुभ मिलेगा। यह जानते हुए भी लेने वाला जो व्यक्ति आया है वह योग्य है सभी रीति से, परंतु जो दाता है ना, उसके मन के अंदर, उसकी क्रिया में अंतराय, दानांतराय कर्म रुकावट पैदा करता है। दानांतराय इस तरीके का कर्म है, दान देना चाहते हुए भी वह जो नहीं दे पा रहा, उसकी दान की क्रिया में जो अंतराय यानी कि विघ्न, बाधा उपस्थित करने वाली जितनी भी कर्म राशि है उसका नाम है दानांतराय। एक दूसरा दोष है लाभांतराय। सामने से आया व्यक्ति, उसको किसी चीज की जरूरत है, आया भी किसी दानवीर के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति के घर पर, और सचमुच में उसके पास में वो सब चीजें हैं जो सामने जो आया है लेने वाला, सभी उसके पास में जरूरत की चीजें हैं। वह यह भी जानता है कि देना चाहिए इसको मुझे, परंतु सामने वाले का ऐसा लाभांतराय कर्म, दानवीर सेठ, प्रसिद्ध सेठ, उसके पास में वो सब कुछ है जो लेने वाले को जरूरत की चीजें हैं, परंतु सामने लेने वाले के ऐसे कर्म का उदय आया कि कुछ भी हो सेठ साहब जी नहीं देते हैं, उसको प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाभांतराय कर्म उसके उदय में आया। दाता और लाभ के अंतरा बीच में ये टांग अड़ाई जिस कर्म ने की वह लाभांतराय। भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। पहले भोग को समझें। ऐसी सामग्री जिसका कि आप एक ही बार उपयोग कर सकें, बार बार उपयोग न कर सकें, जिस तरीके से भोजन एक बार खा लिया सो खा लिया, उल्टी कर देने के बाद आप नहीं खा सकते। तो जिन चीजों का एक बार ही आप उपयोग कर सकें, दूसरी बार उपयोग न कर सकें, ऐसी चीजों के भोग के लिए
ये कर्म भोगांतराय ऐसा उदय में आता है कि ऐसी वस्तुएं सुलभ होते हुए भी आपको प्राप्त नहीं हो पाती। यह भोगांतराय जैसे कि किसी को शुगर है, उसके सामने मिठाई परोसी जो उसको पसंद है, परंतु डॉक्टर की बात याद आते ही कि यदि शुगर खाओगे बढ़ जाएगी और कई बीमारियां और पैदा होंगी, ऐसी कोई भी बात याद करके वस्तु है, भोग्य वस्तु है, भोग कर सकता है, परंतु ऐसा कर्म उदय में आया जिसके कारण से कि वह भोग्य वस्तु का भोग नहीं कर सकता। ये भोगांतराय कर्म का परिणाम है। ये दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय कर्म का बिल्कुल अंतराय कर्म जो कि घाती कर्म है, उसका नाश होने के कारण से भोगांतराय कर्म सर्वथा मिट चुका है। परमात्मा किसी भी चीज का चाहे भोग कर सकते हैं, परंतु करे न करे वो उनकी मर्जी पर है, मगर कोई भी अंतराय डालने वाला जो तत्व है वह नहीं है। ऐसे ही उपभोगांतराय, ये उपभोगांतराय एक इस तरीके का कर्म है कि जिस चीज का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं वो चीजें उपभोग्य कहलाती हैं। जैसे कि ये पीली चादर, मैंने कल भी यही चादर पहन करके आप लोगों के साथ में स्वाध्याय करने के लिए आया था, आज भी वही चादर है। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन पहनी, एक बार पहनी फिर दूसरी बार नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता हूं। इसीलिए जिस चीज का आप उपयोग बार बार कर सके, ऐसी असंख्यात चीजें हैं, भोग की भी उपभोग की भी, परंतु जिस समय ऐसी उपभोग्य वस्तु के उपभोग का अवसर आए तब कुछ ऐसा कारण बन जाए कि मैं उस वस्तु का उपभोग न करूं। वो कारण जो बीच में आया, वो कारण जो उपस्थित हुआ, वो उपभोगांतराय कर्म के कारण से हुआ। तो ये चारों के चारों चीजें अंतराय कर्म से संबंध रखती हैं। वीर्यांतराय, वीर्यांतराय एक इस किस्म की चीज है, बलवान है, सभी रीति से सक्षम है, किसी भी कार्य करने के लिए उत्साह नहीं है उसके पास, सारी सामग्री है, सब कुछ है, शरीर भी बलवान है, परंतु वो श्रीमान जी के दिल दिमाग में कोई भी काम करने के लिए या किसी भी अच्छे से काम को करने के लिए उत्साह ही पैदा नहीं होता। समझ लो यह वीर्यांतराय कर्म आड़े आ गया। देवादिदेव जो अरिहंत बनने वाले हैं, जो अरिहंत बन चुके हैं, वे इन 18 दोषों से मुक्त हैं। किस लिए? क्योंकि ये ही 18 की 18 चीजें चार घाती कर्मों का परिणाम है। तो अरिहंत परमात्मा जो 18 दोषों से मुक्त कहलाते हैं, वो 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। अब देखिए ये अंतराय कर्म से संबंधित है। अब देखिए हास्य,
यानी कि कारण पूर्वक हंसना या निष्कारण हंसना, वह एक दोष है। हंसना, अरिहंत परमात्मा सकारण या निष्कारण नहीं हंसते। रति, किसी के भी प्रति प्रीति भाव रखना, वह रति कहलाती है। अरति, अप्रीति। अरिहंत न तो किसी के प्रति रति रखे, न किसी के प्रति अरति रखे। ऐसे अपने अरिहंत परमात्मा, ये सब दोष हैं। परंतु अंतराय कर्म के दूर हो जाने पर ये 5, और ये मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है, हास्य, रति, अरति, भीति यानी कि भय, जुगुप्सा, एक घृणा भाव परमात्मा के दिल दिमाग में होता ही नहीं। शोक, अरिहंत परमात्मा या केवली आत्मा कभी भी शोक नहीं करते। काम, यह स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मोहनीय कर्म की ही उत्तर प्रकृतियां, कर्म मोहनीय कर्म की ही प्रकृतियां हैं। तो मोहनीय कर्म के मिटने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मिथ्यात्व 8। जब दर्शन मोहनीय कर्म ही खप गया तो फिर जीव में कभी भी मिथ्यात्व नहीं रहता। मोहनीय से संबंधित है अज्ञान। 4 घाती कर्मों में से अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म, और ये फिर आता है अज्ञान। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अज्ञान मिटता है। निद्रा, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर की आत्मा हो चाहे केवली की आत्मा हो, कभी सोती नहीं, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म का उन्होंने क्षय कर दिया है। निद्रा का दोष उनमें नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद में अविरति, उसके बाद में राग और द्वेष। मोहनीय कर्म से संबंधित है ये 2 दोष। राग किसको कहते हैं? माया और लोभ पूर्वक की जाने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति राग कहलाती है। द्वेष क्रोध और मान के कारण से की जाने वाली वृत्ति, प्रवृत्ति द्वेष कहलाती है। 4 घाती कर्मों के क्षय से ये 18 दोष अरिहंतों और केवलियों की आत्मा में नहीं पाए जाते। दस अनुत्तर, जो अनुत्तर गुण हैं, अनुत्तर यानी कि सर्वश्रेष्ठ, उनसे ऊंची उस विषय की कोई चीज नहीं। ऐसी 10 चीजें, ऐसे 10 गुण
जैसे 4 घाती कर्मों के क्षय से ये 10 चीजें, ये 18 दोष अरिहंत की और केवली की आत्मा में नहीं पाए जाते। केवली की आत्मा में 10 अनुत्तर चीजें पाई जाती हैं, वे परम गुण हैं। जो यहां पर लिखा है ना, तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु, हमेशा चुपचाप रहने वाली कोयल भी कूक पड़ती है आम की डालियों पर लगी हुई मंजरियों को देख करके। मंजरियों के समान परमात्मा के गुण तो अनंत हैं। इन 4 घाती कर्मों के क्षय से होने वाले जो 10 अनुत्तर गुण हैं, थोड़ी सी उनकी चर्चा भी कर लेते हैं कि किस किस कर्म के क्षय से कौन सा गुण पैदा होता है। पहला अनुत्तर है अनुत्तर एक ज्ञान। अनुत्तर न उत्तर। उत्तर यानी कि श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ ज्ञान कोई दूसरा नहीं है। ऐसे अनुत्तर ज्ञान की प्राप्ति जो अरिहंत तीर्थंकर को होती है या केवली को होती है, वह अनुत्तर ज्ञान गुण कहलाता है। ज्ञान यानी कि क्या? एक बात यह समझ करके चलें, अनुत्तर ज्ञान न उत्तर यानी कि अनुत्तर। ऐसे ही अनुत्तर दर्शन। What would you like to know about Darshan Singh? अनुत्तर दर्शन, ज्ञान और दर्शन, ये 2 चीजें आत्मा की ऐसी हैं ना, कर्म के रूप में इकट्ठी ही जुड़ती हैं। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इकट्ठी ही जुड़ती हैं, और इनका क्षय भी एक साथ में होता है। बंधना जैसे एक साथ, वैसे क्षय भी इनका एक साथ में होता है। और दोनों ज्ञान और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्ञान और दर्शन को हम यूं समझने का प्रयास कर सकते हैं। बचपन में एक खेल खेला जाता है प्राय करके। क्या होता है कि यूं ही हम बैठे हुए होते हैं और कोई पीछे से आकर के दोस्त आंखों पर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही हाथ रखा, महसूस तो होता है कि किसने हाथ रखा। हाथ किसका है? हाथ रखने वाला पूछता है कि नहीं, नाम बता। इशारे से करके भी नाम बता। अब वो आंख से तो देख नहीं पा रहा। यदि आंख से देख ले तो पहचान ले कि अरे ये तो वो है। कौन है? कोई है, बस इतना ही वो समझता है, कुछ है।
कुछ है, नहीं यह है। अंतर है ना? कुछ है, उसमें बात स्पष्ट नहीं है। ज्ञान तो है कि किसी ने रखा है, देखना मेरा बंद हो चुका है। कौन है ये ख्याल में नहीं आ रहा है। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं लहरा अपने साहिब जी यानी कि अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री जनक चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के साथ था। वे पट्टे पर सोए थे, मैं जमीन पर सोया था। अचानक मुझको महसूस हुआ कि मेरी छाती पर से कोई जीव निकला, बस इतना ही महसूस हुआ। बड़ा कोमल स्पर्श था। निकल गया, सट निकल गया, छाती पर से निकल गया। मेरी नींद टूट गई। मैंने कहा कौन होगा? मैंने पास में सो रहे नौकर को जगाया कि यार देख तो सी कौन सा जीव है। देखा तो सांप था। कुछ गया। यह सामान्य बोध कहलाता है। सांप था, काले रंग का था, लंबा था, काले रंग का था, लंबा था, सांप था। यह विशेष बोध कहलाता है। वस्तु में दोनों चीजें हैं, सामान्य बोध और विशेष बोध। आत्मा में दोनों शक्तियां हैं, सामान्य बोध की भी, विशेष बोध की भी। वस्तु में दोनों चीजें हैं, एक तो सामान्य और विशेष। प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष बोध की शक्ति को संभाले हुए। सामान्य रूप से बोध की शक्ति को आवृत करने वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म है। विशेष रूप से बोध की शक्ति को आवृत करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से अनुत्तर ज्ञान नाम का गुण प्राप्त होता है। दर्शनावरणीय यह भी एक प्रकार से घाती कर्म है। सामान्य बोध की शक्ति जो कि आत्मा में है, विशेष बोध की शक्ति जो कि आत्मा में है, उस विशेष और सामान्य बोध की शक्ति को आवृत करने वाला जो कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, इन दो घाती कर्मों के क्षय से अनुत्तर ज्ञान और अनुत्तर दर्शन, इन दो गुणों की प्राप्ति होती है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। ज्ञान विशेष बोध, दर्शन सामान्य बोध। ये आवरण क्या चीज है? आवरण शब्द का अर्थ है ज्ञान की शक्ति और दर्शन की शक्ति को आवृत करने वाली जो कार्मन वर्गणा की जो
राशि है, जो पुंज है, जो कि कार्बन वर्गना की राशि, जो कि कर्म बन चुकी है, और आत्मा के विशेष बोध या सामान्य बोध की शक्ति को रोकने वाली कर्म शक्ति, ज्ञान को रोकने वाली ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन को रोकने वाली दर्शनावरणीय कर्म। तो इस तरीके से दो अनुत्तर ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के कारण से, कर्म के क्षय से ये दो गुण तो प्राप्त हुए। अब देखिएगा 10 अनुत्तर है ना, तो 10 अनुत्तर में आपके सामने 10 अनुत्तरों के नाम देता हूं। अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर दर्शन, अनुत्तर चारित्र, अनुत्तर तप, अनुत्तर वीर्य, अनुत्तर शांति, यानी कि क्षमा, अनुत्तर मुक्ति, अनुत्तर आर्जव, अनुत्तर आर्जव, अनुत्तर मार्दव, और अनुत्तर लाघव। ये 10 गुण हैं। जो कि 4 घाती कर्मों के क्षय से प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरणीय, ज्ञान नाम यानी कि विशेष बोध का जो स्वभाव आत्मा में है, उसको आवृत करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। सामान्य बोध की शक्ति रूप जानने की शक्ति, यह दर्शन कहलाता है। उसको आवृत करने वाला कर्म दर्शन मोहनीय कहलाता है। मिच्छामि दुक्कडम दर्शनावरणीय कहलाता है। तो ये इनके मिट जाने से, इनके क्षय से पाठ मिलता है
ज्ञानावरण क्षयात ज्ञानमनुत्तरम एवं दर्शनावरण क्षयात दर्शनम अनुत्तरम। फिर उसके बाद में मिलता है मोहनीय क्षयाद व दर्शनम। अब ये यहां पर जो दर्शन शब्द है ना, अनुत्तर चारित्र में चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से अनुत्तर चारित्र की प्राप्ति होती है। फिर से कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से लिखा है मोहनीय क्षयात व दर्शनम, चारित्र मोहनीय क्षयात चारित्रम। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन यानी कि सम्यक्त्व, सम्यक्त्व को विकृत करने वाला जो कर्म है वह दर्शन मोहनीय कहलाता है। और चारित्र को सही ढंग से न जी पाने के कारण से जैसा चारित्र परमात्मा ने कहा है उस तरीके का आचरण नहीं कर पाता है। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से जीव यथा आख्यात जिस तरीके से कहा गया चारित्र का शुद्ध विशुद्ध स्वरूप, उसको पा लेना वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है। और वह यथाख्यात चारित्र चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 10 अनुत्तर में से मैंने अनुत्तर ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से, अनुत्तर दर्शन, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से, अनुत्तर चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से, मोहनीय कर्म के क्षय से आगे कौन कौन से गुण कैसे प्राप्त होते हैं उसकी विचारणा अपन लोग आगे करेंगे। जय जिनेश्वर देव की श्री शांति जिन स्तवनम आदेश। न जाने किं गतं भावि यदि मां दास्यसे स्वामी, वदन्ति पंडिता नित्यं भवन्तं तारकं स्वामिन्। न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन्। कृता शान्तिस्त्वया गतया भिदा शान्तिर्धृता तेन, तथेदानीमपि शान्तिं प्रवर्त स्वाभितः स्वामिन्। न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसि स्वामिन्। त्वमेवार्हञ्जिनो बुद्धौ हरिर्ब्रह्मा शिवोऽसि यत् गुणैर्जन्येऽभिधाने को गुणैर्जन्येऽभिधाने को विचारो युज्यते स्वामिन्। न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन्। दृशा त्वामेव पश्यामि नमामि त्वां स्मरामि त्वां सदा त्वामेव पूजामि, सदा त्वामेव पूजामि विशेषोक्तेन किं स्वामिन्। न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन्।
चित्तेप्सितं दाने फलं दातारमेव त्वां सुहृद्भ्योऽधिकं जाने सुहृद्भ्योऽधिकं जाने वदामि नानृतं स्वामिन् न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन् निजात्मानन्द सम्पत्कृत् जहि दुःखं सुखं देहि प्रभो त्वं वल्लभो नृणाम् प्रभो त्वं वल्लभो नृणामिति याचे निशं स्वामिन् न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन् न जाने किं गतं भावि यदि मां त्रास्यसे स्वामिन् यदि मां त्रास्यसे स्वामिन् यदि मां त्रास्यसे स्वामिन् शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं